Hello students, how are you? Fine, eh? My name is Aryendrapal Gangwar, क्लास सेकेंड। आज हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर 9 इंग्लिश ग्रामर में नाउन। नाउन क्या होता है? व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? हिंदी में नाउन को बोलते हैं हम संज्ञा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी सी बताया था आपको पिछले एक बार। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सबसे पहले आता है हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है? हमारा नाउन के बारे में आज हम बताते हैं आपको। नाउन माने होता है संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन होती है हमारी, आ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। यानी हिंदी में कहते हैं हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या कोई वस्तु के बारे में जहाँ किसी का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसमें डेफिनेशन दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ ए नेम, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स हैव नेम्स दैट वी कॉल नाउन। ऐसे भी कह सकते हैं हम। कई तरह की इसकी डेफिनेशंस हो सकती हैं। आ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, एनिमल, ईटीसी यानी इत्यादि हो सकते हैं। या सेकंड डेफिनेशन हो सकती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ ए नेम, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स हैव नेम दैट वी कॉल नाउन। यानी एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ जो आपके चारों ओर है, हैज़ ए नेम, जैसे किसी का नाम हो सकता है, किसी कोई नाम, किसका पीपल व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस कोई स्थान का नेम हो सकता है, एनिमल किसी जानवर का नेम हो सकता है, एंड थिंग गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ईटीसी मतलब मटेरियल कोई भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। हैव नेम दैट वी कॉल नाउन, उसे क्या कहेंगे हम? नाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? संज्ञा वह शब्द है, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर की का बोध करता हो या उसमें बोध होता हो या उसमें आता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टैंड? सभी समझ गए होंगे। शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बताई, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। जो आपको लर्न हो जाए, ये लर्न हो जाए क्या? ये एवरीथिंग अराउंड अस, जो चीज़ हमारे चारों ओर है, हैज़ ए नाम, हैज़ ए नेम, पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स हैव नेम दैट वी कॉल नाउन। नाउन आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो हैं बहुत से हो सकते हैं। नाउन कई मैनी टाइप नाउन्स होते हैं। अगले नेक्स्ट जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो आपको नाउन के बारे में बताया जाएगा। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कई तरह की हमारी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, सारी संज्ञाओं के बारे में आपको सारे नाउन्स के बारे में बताया जाएगा। लेकिन बट योर क्लासेस जो है आप सेकंड, तो इसलिए हम आई टीच ओनली नाउन। तो हम केवल नाउन के बारे में बताते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, लुक एंड लर्न द नेम नाउन। कि देखिए इसमें पिक्चर में देखो ये, और आप देख के ये बताओ ये क्या क्या चीज़ है। जैसे फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो क्या है? व्हाट इज दिस? फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, आप बताएंगे व्हाट इज दिस, तो दिस इज एन एप्पल। क्या है ये? एप्पल है। एप्पल है ना? तो ये एप्पल है, तो क्या हो गया? ये नाउन हो गया। एज ए सेकेंड एग्जाम्पल इज बुक। क्या है? बुक। तो ये बुक क्या है? ये भी हमारा नाउन हो गया। बॉल है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा? मग है, या कप कह सकते हैं, मग कह सकते हैं। 5 नंबर पे क्या है? कोई बॉक्स है। 6 नंबर पे कैरेट है। आप जानते हैं गाजर सबने देखी होगी। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर पे क्या है? पेंसिल है। 8 नंबर पे कोई की है और 9 नंबर पे क्या है? बॉय है। तो हमें ये क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, यानी नाउन क्या है? किसी, नाउन इज द नेम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है,
नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। नाउन इज द नेम हो गया ऑफ द पर्सन, प्लेस, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नेम हो सकता है। आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, लाल किला हुआ, हैं दिल्ली में लाल किला है। एंड किसी भी शहर का नाम, हमारा रामपुर, बिलासपुर, कोई भी हो सकता है ये। तो क्या है हमारा, पहले स्थान का हो गया हमारा वर्णन। थिंग कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है। ऐसे हमारी बुक्स है, एप्पल है, बुक है, बॉल है, मग है, बॉक्स है, कैरेट है, पेंसिल है, की एंड बॉक्स है। दिस इज द नाउन। क्या है ये, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। सभी समझ रहे होंगे आप, नाउन है ये। अब बात आती है, अब नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर एंड सम एनिमल, फ्लावर, थिंग एंड पैलेस, दीज आर नाउन, राइट देयर नेम। हमारे नीचे देखिए लिखे गए हैं, ये पिक्चर इस पर छपी हुई है पिक्चर है छपी हुई, इसमें हमें देख के लिखना है, ये सब नाउन है इसमें। लेकिन कौन से नाउन का कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा नाउन है, और है तो ये सभी नाउन है, लेकिन इसमें है क्या क्या, पिक्चर को देख के आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहला क्या है, ये मंकी, मैंने लिख दिया वैसे, आप देखिएगा क्या है ये, मंकी। सेकंड नंबर पे क्या है, रोज। थर्ड नंबर पे क्या है, हाउस। फोर्थ नंबर पे क्या है, बैग। अगले नेक्स्ट बस, हिल, कोई पहाड़ी या चोटी, इंक पॉट एंड हॉस्पिटल और कंप्यूटर। इतनी पिक्चर्स दी गई हैं, मंकी, रोज, हाउस, बैग, बस, हिल, इंक पॉट, हॉस्पिटल एंड कंप्यूटर। ये एग्जाम्पल किसके हैं, नाउन के एग्जाम्पल हैं। कोई भी जैसे हम कहें कि मंकी इज ऑन द ट्री, अब हमने कहा आप इसमें बताइए कि नाउन क्या है, आप इसमें चूज कीजिए नाउन का। तो किसने कार्य किया इसमें, कौन है पेड़ पर, मंकी है। तो कौन का, मंकी जो है हमारा क्या हो गया इसमें, नाउन हो गया, है ना, अंडरस्टैंड, नाउन हो गया। ऐसे हमने कहा कि कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ही भी एग्जाम्पल हो गया और बॉय भी हो गया। ही और बॉय दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। ये लड़का है वह, और ही माने वह लगाया गया है, तो ये क्या हो गया हमारे, ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे हम कहें कि दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन, तो पेन क्या है, पेन किसके लिए, ये क्या है, पेन है, तो पेन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। बुक नाउन हो गया, पेंसिल नाउन हो गया, एप्पल नाउन हो गया, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़, एप्पल, बुक, बॉल, ये सब क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नाउन, है नहीं, नाउन के एग्जाम्पल, ये सब नाउन है, नाउन। फिर से एक बार जो है फिर से रिपीट कर देते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस ऑफ थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस ऑफ थिंग, ठीक, या और अथवा एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम, pupil, place, animals and things have name that we call noun. Understand? कि किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी एनिमल का नाम, कोई वस्तु का नाम का जहाँ पर हमें ज्ञात हो, तो दिस इज द, क्या कहेंगे हम, दिस इज द नाउन। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं, एक पिक्चर्स देते हैं इसमें, उस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये पिक्चर है आपकी, इसमें देखो, इसमें आपको दिखाया गया है यहाँ कि इसमें आपको चूज करना है, इस पिक्चर को देखकर फाइंड द नाउन ऑफ द वर्ड, ग्रिड द फिल एंड द ब्लैंक एज द पिक्चर। ये पिक्चर लिखी है, ये पिक्चर जैसे एफ है, एच है, ओ है, ये इस तरह से ये पूरे कॉलम बने हुए हैं प्रत्येक रो में हमें ये चूज करना है कि इसमें कोई ना कोई नाउन है क्या, इसमें कोई ना कोई नाउन है, इसमें छांटेंगे फाइंड। जैसे पहली लाइन में देखो आ रहा है FISH आया है, ऐसे ही कोई और वर्ड चेंज करके देख लीजिएगा। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इधर से हो चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, कहीं से हमें अगर कोई रो से मिलता है एक तरफ से, जैसे मैंगो लास्ट लाइन में देखो लिखा MANGO, मिल गया ना, तो इस तरह से जो है हमारा ये क्या है, दिस इज द नाउन। ये हमें नाउन को हमें चूज करना है, अंडरस्टैंड। ये हमें देखना है।
कि कौन सा हमारा नाउन है इसमें देख, लेकिन होना एक तरफ से चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई शब्द कहीं है तो कोई शब्द कहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें इसमें चूज करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, जैसे ये मैंगो इज अ फ्रूट। मैंगो इज अ फ्रूट, तो इसमें नाउन क्या है? क्या है नाउन बताइए? मैंगो इज अ फ्रूट, तो इसमें जो है हमारा नाउन है मैंगो। क्या है नाउन? मैंगो। अब एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट, डैश दिया है, इज अ वेजिटेबल। क्या चीज़ है? सब्जी की क्या चीज़ लिख सकते? कोई भी सब्जी लिख सकते हैं हम, तो हमने लिख दिया कैरेट। क्या लिख दिया? कैरेट। ठीक है, कोई और भी सब्जी, लेडी फिंगर लिख सकते हैं, और भी कई चीज़ें हम जो है, पोटैटो है, लेडी फिंगर है, टमाटो है, कोई भी हम सब्जी का नेम लिख सकते हैं। स्विम्स इन वाटर, क्या चीज़ पानी में तैरती है? डक भी तैरती है, फिश भी तैरती है। मछली होती है तो यहाँ फिश भी लिख सकते हैं। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, लेकिन तैरती क्या है? डक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम डक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डक। फिश भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? डक, DUCK। डक माने बत्तख, बत्तख भी हो सकती है। डक स्विम्स इन वाटर। अंडरस्टैंड? हो सकता है डक। बेबी ड्रिंक्स, क्या पीता है बच्चा? मिल्क पीता है, दूध पीता है ना ज़्यादातर बच्चा, दूध पीते हैं बच्चे। कहते हैं क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो बेबी ड्रिंक्स मिल्क। अंडरस्टैंड? वी स्लीप ऑन ए, हम सोते हैं। कहाँ सोते हैं? बेड पर सोते हैं। वैसे तो हम कोट भी लिख सकते हैं, कोट माने चारपाई होता है, होता नहीं होता है? कहीं भी जहाँ भी सोते हैं हम, मैट पे भी सो जाते हैं, मैट पे नीचे, लेकिन ठंड में नहीं, गर्मियों में चटाई पर। लेकिन ये क्या लिखेंगे? वी स्लीप ऑन ए बेड। अंडरस्टैंड? आई पुट, मैंने रखा है। क्या रखी है? प्लेट ऑन द स्लाइस ऑफ बेड। ये रोटी का टुकड़ा कहाँ रखा है हमने? प्लेट पर रखा है। प्लेट है, प्लेट के ऊपर रोटी का टुकड़ा रख दिया हमने। दी डैश लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर कहाँ का राजा होता है? बताइए, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है जंगल का राजा। तो क्या है हमारा? दी लॉयन। तो लॉयन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ नाउन हो जाएगा। टीचर्स क्लीन द ब्लैक बोर्ड विद आ। टीचर ब्लैक बोर्ड किससे साफ करते हैं? हैंकी से तो करते नहीं है साफ, किससे करते हैं? डस्टर होता है। क्या होता है? डस्टर। तो क्या आएगा यहाँ? डस्टर। तो नाउन के लिए और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउन का नेम वर्ड्स और भी हो सकते हैं। जैसे किसी का नाम ले लिया हमने, नेहा हो गया। जैसे गंगा है, गंगा, दी गंगा इज आ होली रिवर। दी गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक जो पवित्र नदी है। तो क्या हो गया नाउन हमारा? द गंगा। गंगा हमारा नाउन हो गया। तो ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे नाउन हमारे 5 टाइप के होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। 5 टाइप के नाउन होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसे। अभी हम आपको केवल इतना बताते हैं। 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। एक एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं आपको याद रखने के लिए। प्रॉपर नाउन में हमारा प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक, जैसे कोई किसी मंथ का नेम हो सकता है, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी मंथ हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, सीता, गीता, महाराणा प्रताप, कालिदास, हो सकता है रामायण, महाभारत, इनका किसी का भी नेम हो सकता है। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, महीनों के, दिनों के, ये नाम किस में आते हैं सब? दिस इज द प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा होता है, किसी की जाति का पता लगे, जैसे मैन है, गर्ल है, वुमेन है, स्कूल है, बॉय है, पेरेंट्स हैं, कौन है, तो हमें क्या होता है यहाँ? जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का हमें पता लगे। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें कोई समूह हो, समूह के रूप में जो कार्य करता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास का समूह हो सकता है, आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, हो सकती नहीं, स्वीट हो सकती, कोई मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ, स्वीट हाउस में गए, तो हम स्वीट्स हैं, स्टार्स हैं, तो ये हमारे सब कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है हमारा?
मटेरियल नाउन होता है हमारा पदार्थवाचक, जैसे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तैयार होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, आयरन है, मार्बल है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा कौन सा होता है? जैसे ब्यूटी है, और जैसे ब्यूटी माने सुंदरता, होनेस्टी ईमानदारी, चाइल्डहुड बचपन, काइंडनेस, दयालुता होते हैं, ये सब क्या है हमारे? ये चोरी करना, ईमानदारी, ये सब क्या होते हैं? किसके एग्जाम्पल? हमारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं? दिस इज द नाउन। अंडरस्टैंड। तो हम इसमें हम 2-3 आपको पूछते हैं, जरा आप बताइएगा कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है ना? बताइएगा जरा। एक वर्ड दिया है हमारा यहाँ, राम है, टेलीविज़न है, रमेश है, सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं ये प्रॉपर नाउन के। लेकिन हम कुछ 2-3 शब्द दे रहे हैं, इसमें आप बताएंगे कौन सा एग्जाम्पल है हमारा प्रॉपर नाउन का। जैसे हम बताओ, मैन, सीता, मैन और सीता और आर्मी, इन तीनों में कौन सा एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का है? एक वर्ड लिखा है हमने मैन, एक लिखा है सीता, एक लिखा है हमने आर्मी, और एक चौथा वर्ड लिख दिया हमने मार्बल। समझ में आया? फिर से समझ लो। मैन, सीता, आर्मी और आयरन, इन 4 में आपको बताना है कौन सा आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? देखो, गर्ल हो नहीं सकता क्योंकि लड़की है यहाँ पर, लड़की का मतलब कॉमन नाउन है, वो बता रही, जाति बता रही है। आर्मी कैसा है हमारा? बहुत सारी वहाँ पर समूह होता है आर्मी में, ठीक है। और आयरन क्या है हमारा? जो एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, मतलब आयरन हो गया, मटेरियल। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ? सीता हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अंडरस्टैंड। तो ये नाउन हमें यहाँ पर छांटने हैं कि नाउन कौन सा क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने आपको कहा कि लता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप इसमें ये बताओ कि कौन सा नाउन है? लता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें? बताइए जरा, नाउन कौन सा हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? लता। क्या हो जाएगा? लता। लता हो जाएगा नहीं। राम लिव्ड इन अयोध्या, तो क्या एग्जाम्पल है? तो राम भी हो जाएगा और अयोध्या भी हो जाएगा। अयोध्या पहले से स्थान है, राम क्या है हमारा? नाम भी। तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ? नाउन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा होगा आपको नाउन का कि अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा था कि एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग हैव नेम दैट वी कॉल नाउन। अंडरस्टैंड। कि मतलब जो किसी भी चारों ओर जो हमारे जो चीज़, नाम व्यक्ति का, व्यक्ति, स्थान, जानवर, कोई वस्तु हो जो हमारे चारों ओर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो है नाउन की आप डेफिनेशन याद कर लें, और ये इनके एग्जाम्पल के बारे में याद कर लें, और इसे कंप्लीट कर लें। अंडरस्टैंड। थैंक यू।